अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग गोश्त खा खा कर थक गए हैं तो मैं आपको एक ऐसी सब्ज़ी बताऊंगी जो गोश्त से बिल्कुल भी कम नहीं है। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है कि आप सारी ज़िंदगी इसको याद रखेंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी पालक दाल। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है और घर के हर फर्द को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पालक ले लेंगे। ये वाली पालक मैंने घर में खुद लगाई हुई है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी इधर पालक की मैंने कटिंग कर ली है। तकरीबन 2 किलो के करीब हमारी पालक बनी है। अब इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेते हैं और इसको फिर अच्छी तरह से धो लेते हैं। सारी मिट्टी वगैरह इसमें से अच्छी तरह से निकाल देंगे। खुले पानी में इसको धोना है। अब इधर मैंने 1 कप दाल लिया है। दाल को मैंने भिगो दिया है। भिगोने के बाद फिर इसको बॉईल कर लेते हैं। दाल को मैंने 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इधर मैंने पालक भी अच्छी तरह से धो के इसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पालक को भी बॉईल कर लेते हैं और दाल को भी बॉईल कर लेते हैं। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तकरीबन 1 अदद मैंने प्याज लिया है। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, तकरीबन 1/2 कप के करीब। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करके इनको पका लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। एक चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने करी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने नमक इसमें शामिल किए है। अब मसालों को शामिल करके तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर वगैरह भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप दही। दही शामिल करने से बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। तकरीबन 1/2 कप इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। चलिए अब इधर पालक को पीस लेते हैं। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इधर पालक को पीस रही हूँ। आप अगर चाहें तो जूसर वाले जग में भी डाल के इसको पीस सकते हैं। अच्छी तरह से पालक को पीस लेंगे। पालक हमारी अच्छी तरह से पिस चुकी है। चलिए अब इसको मसाले के अंदर शामिल करते हैं। इधर हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर जो हमने पालक पीसी है इसको शामिल कर देते हैं। पालक शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह से पका लेंगे मसाले के अंदर। इतना पकाएंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर हमने जो दाल बॉईल करके रखी है, दाल को हमने अच्छी तरह से गला लिया है। अब दाल भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। पालक के अंदर मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल शामिल करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। इस जगह पे आप नमक भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो पालक हमारी पक चुकी है। जब अब इसके अंदर एक तड़का लगाते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया। इसके अंदर 4 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्चें शामिल की है और 1 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करेंगे।
सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे और पालक के ऊपर तड़का लगा देंगे। इस तरह से पालक के ऊपर सारा तड़का लगा देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी दाल पालक तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हुई है। आप भी इस दाल पालक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये दाल पालक बन के कैसी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं।